जो टॉपिक है आज ये जिंदगी से रिलेट करेगा। आपने कभी ना कभी दूध नाम सुना होगा, मिल्क। मुझे लगता है कि इंसान की उत्पत्ति के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है ना। उसको मापा किस में जाता है? लीटर में, ml में, उसी की इकाई है ना। तो हम इस समय सीख रहे हैं क्या? कन्वर्जन। ऐसे ही बोलते हैं ना, इंग्लिश सही है ना, स्पेलिंग मुझे बताना, अंग्रेजी हमारी थोड़ी लचक पचक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, राशि परिवर्तन ना, मात्रकों का परिवर्तन, जिसमें आज हम लीटर से मिलीलीटर और लीटर से ml इंग्लिश में लिखा है, किलो लीटर से लीटर, किलो लीटर से लीटर, लीटर से किलो लीटर, हेक्टर लीटर, डेसी लीटर वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। चलिए जवाब दीजिए। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम रेगुलर टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, जिनको लगता है कि फर्स्ट में ए सही है 3.6 kg, वो लिखेंगे मेरे भैया 1A। का लिखवा? 1A। और जी का लागत आएगी नहीं, ई तो गलत है, ई वाला सही है छुटकौआ, तो 1D लिख देंगे वो बस। चलो, काजल सिंह आर्या, अनार सिंह, जावेद अख्तर, शहनाज परवीन, रोहित, पंकज, आशीष, नैना यादव, आलोक कुमार, पापा की प्रिंसेस, ये इनका नाम है। इसके बाद मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा। चलो बढ़िया है, गुड। साथियों आप सभी को पता है, क्या पता है? अरे गधा, यही पता है कि पहले सब पढ़ा चुका है बस, और का पढ़ाया ना, 2 क्लास पढ़ाया ना अब तक। एक में आपको किलोमीटर से मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, ये सब पढ़ाया है। एक में आपको मैंने पढ़ाया ग्राम से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, यानी एमजी ओमजी, जिसमें सोना चांदी तौलते हैं, भी सिखाया है ना। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है। 1/1000 से इसको क्या करोगे? गुणा करोगे, मतलब सीधा लाइन में कहें तो 1000 से भाग करोगे, तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा, और करेक्ट आंसर इज सी, यानी 1 फी। सही। सेकंड में एक बार में जवाब दीजिए। चलिए, जिनको नहीं आता होगा सबर करेंगे, तफल्ली करेंगे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, ये सब होता कैसे है बताऊंगा, रुकना जाना नहीं। चलो, जूही आरू, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। मिस्टर बात ना करो कोई भी बाबू, ठीक है ना, नो बातचीत नहीं। चलिए, 1 ग्राम में कितना केजी होता है? देखो भैया, कहते हैं ना का कि अगर वो न्यूटन का कोई नियम होता है, पढ़े हो साइंस वाले, कि अगर एक थप्पड़ आप दीवार पे मारोगे ना, जितना दिवलिया लागे उतना तेरे हाथों में लागे। थोड़ा सा कम समझ पाए होगे इसको, चलो समझोगे अभी। देखिए, 1 kg में होता है कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में क्या हो जाता है? 1/1000 kg, बस यही, ठीक है। समझ गए ना सभी? क्या होता है? 1/1000 बस, यानी वही क्या आ जाता है उसका भाग हो जाता है बस, ठीक है। समझ गए ना? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट। चले, हो गया? आओ भैया, चलो देखो इधर है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बताऊंगा ये कैसे होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, तफल्ली करो थोड़ा सा। चलो, 2 लीटर में कितना ml होता है? बहुत अच्छा, इसमें अगर कोई जवाब दिया है, सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा, और उनका नाम है काजल सिंह, मोहम्मद अरसाद, राधा पाल, वेरी गुड। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है, सभी पढ़े यहाँ। आइए, ठीक है।
तो 1 लीटर में होता है 1000 ml। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो सब बताऊंगा बस 1 मिनट में। चलो, तो 2 लीटर में हो जाएगा 2000 ml। सो यू कैन से 3 इज करेक्ट आंसर। 84 लीटर में कितना ml होता है बताइए भाई साहब। 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर इक्वल 1000 ml। सो 84 लीटर इक्वल 84 इंटू 1000। और गुणा करब एकदम आसान है, बिल्कुल हलवा है। देखा कैसे 84 का अगर 1000 में गुणा करे का ना भैया, बहुत है मजेदार है। 3 जीरो लिख ले ऐसे और एक के गुणा कर दे 84 में, 84 होगा, बस खत्म खिलाड़ी। 3 सुनना चाहिए, सी वाला सही है। अब तो तुम तुक्का लगा सकते हो, सब में सी सही हो रहा है। अब ये सवाल ववाल हम आगे फिर करवाएंगे। इसको स्क्रीन देखिए प्यार से, एक तरफ से पढ़ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। नहीं, जिनको भी फ्री पढ़ना है मेरे यारों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को डेली शेयर किया करें, रेगुलर शेयर करें खूब दबा के। अगला क्वेश्चन पे चलने के पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट पहले मैं बताता हूं, फिर क्वेश्चन होगा बाद में। कुछ लोग मने मन गरिया रहे हैं, मार लंबा लंबा फेंक रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कुछ बुझात ना है ना। देखो दिख रहा है ml, हिंदी में लिखा भैया मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो। देखो यहां पर एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं लिक्विड का जो यूनिट है उसका कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम हर जगह लगाएंगे लास्ट में लीटर। ठीक है, ज्यादा ऊपर चला काई। चलो, तो मिली के बाद क्या, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और लीटर तो लीटर है, इसके आगे लीटर लीटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, डेका लीटर, हेक्टोलीटर एंड ये किलो लीटर। ऐसा जुगाड़ बता दे तो कना गुरु, आज की बात कब भुलावा ना, तू चाह के ना भुला पाओगा। ठीक है, भुला ना सकोगे तुम हमें भूल कर भी, ख्यालों में मैं याद आता रहूंगा। देखो कैसे, ये मैं नहीं गा रहा हूं, ये गाएगा। देखो जैसे अधिकांश जो जरूरी चीजें हैं, जैसे हम लोग पानी, दूध, तेल, ये सब जिंदगी में यूज करते हैं, है ना, उनकी माप लीटर में होती है। अगर आप लोग में से कोई मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खरीदा है दुकान से, तो बॉटल में अगर पीछे पलट के देखोगे ध्यान से, ऐसे तो लिखा रहता है का 1, ऐसे यल इक्वल या बराबर कुछ भी उसमें कामा वामा लगा के, ग्राम में भी लिखा रहता है। 1 लीटर में वहां पर वो 1000 ग्राम नहीं देते हैं तेल, कोई जानता है क्यों? हम्म, देखो ग्राम अलग चीज है, मैंने बताया ना, ठोस वस्तुओं का वजन करने के लिए अधिकांशतः ग्राम, किलोग्राम ये यूनिट यूज करते हैं, लेकिन लिक्विड को लीटर मिलीलीटर में। ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड है उसको लीटर मिलीलीटर में ही माप करते हैं, किलोग्राम में भी करते हैं, लेकिन फिर वहां थोड़ा सा पेज उल्टा पुल्टा हो जाता है, वो बाद में बताऊंगा। जैसे 1 लीटर जो पानी का वेट है कुछ अलग हो सकता है, 1 लीटर पेट्रोल का वजन कुछ और होगा, 1 लीटर सरसों का तेल का वजन कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेंसिटी मैटर करती है, घनत्व तो ऐसे बोलते हैं ना। वो सब बात करेंगे, आगे की बात है, अभी बेसिक बेसिक पहले चलिए ना। हम्म, देखो भैया आगे देखो, पहले समझा समझा समझा, बात ना कर रखे हो जिन्हें देखा। तो अधिकांश ये पूछा जाता है कि 1 लीटर बराबर, 1 लीटर नहीं, हाँ ये लिख लो पहले, 1 लीटर में कितना ml, पहले ही का देखा। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, बताइए। हम मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, तुमको भी कुछ नहीं आता है जिंदगी में, इसको जरूर मान के चलना। कभी ये मत सोचना कि हमें सब आता है, हम 30 मार खाने, नहीं। जिंदगी ऐसे चलती है, हमेशा इंसान सीखता है और सिखाता है। एक गधे से भी सीखा जा सकता है। सड़क पे, मंदिर के सामने, रोड पे, कहीं भी उल्टा पुल्टा जगह में एक भिखारी भी बैठा पड़ा है ना, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, उसकी सहन शक्ति से सीख सकते हो। इस सर्दियों में जब आप खिड़की नहीं खोलते हो घर की,
वो वहीं एक चद्दर कंबल में या कुछ भी नहीं रहता, पड़ा रहता है पूरा रात। सीख सकता ना उससे इतना कि नहीं, सब्र करना मजबूरी का ना। देखो चलो उस पर बाद में बात करेंगे, कहोगे ये सब फालतू बात है। देखो 1 लीटर में 1000 ml होता है, अभी बताया था कैसे होता है। देखो लीटर यहाँ है, पहले इनकी काउंटिंग करो। 7 है ना ये टोटल, मिली फेंटी डेफी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। और ग्राम वाले में करोगे तो मिली फेंटी डेसी ग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम, हर जगह ग्राम ग्राम कर दोगे। अगर आप दूरी के बारे में इसको यूज कर रहे हो यानी डिस्टेंस, तो आप हर जगह मीटर यूज कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मतलब ये सातों वही रहेंगे, सिर्फ इधर वाला चेंज होता बस। आइए हमें लीटर से किस में चेंज करना भाई साहब, मिलीलीटर में। लीटर वाला नंबर कितना है, 4 है। मिलीलीटर वाला कितना नंबर पे है, 1 पे है। इनको घटा ला भैया, 3 आवा। कितना आवा, 3 ना। अब एक काम करा, यहाँ 1 और 3 आ रहा है तो 3 0 बस। रटना नहीं है, कभी रटना की जरूरत नहीं लगेगी, याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो आगे, जो ज्यादा यूज होता है। दूसरा 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में कितना लीटर बताओ। देखो बहुत आसान है, किलो लीटर वाला 7 नंबर पे है, लीटर वाला 4 नंबर पे है। इनमें से घटाओ तो 3 आएगा, यानी 1 के बाद में 3 0 लगाना है, लीटर। कहोगे सब में 1000 होता है का, नहीं, बताऊंगा अभी, ये सब में ऐसा नहीं होता है। छाप लो फटाफट भैया, छापो। जावेद आपको ब्लॉक किया जाएगा, आपका बहुत जा रहा है, ओवर हो रहा है, कुछ ज्यादा अति हो गया है। काजल आर्या को भी ब्लॉक किया जाएगा परमानेंट। आइए ठीक है, यहां से आपको याद करके चलना है सारी चीजें समझ के। यहां थोड़ा सा उल्टा मैटर देखना। 1 मिलीलीटर में समझना, यहां से ml में कितना लीटर भैया, हाँ 1 मिलीलीटर में कितना लीटर। क्या तुम्हें लगता है कि लीटर को ही मिलीलीटर में बदला जाएगा, नहीं, मिलीलीटर को भी लीटर में बदला जाएगा। हम्म होता है, होता है दोनों तरफ, इधर से उधर, इधर से उधर। तो आइए यहां जुगाड़ वाला बात बताता हूं। भाई जुगाड़ वाले में क्या है, हमें ml से लीटर में चेंज करना है, तो हमारा एरो इधर को आएगा ऐसे। 1 से 4 में जा रहे हैं तो 1 से 4 घटाओ भैया, माइनस में आएगा ना बबुआ, माइनस का 3। जब माइनस आएगा इसी कंडीशन में यहां आप 1/1 लिखोगे। अभी तक हम 1 लिखते थे, 0 लगा देते थे ऊपर ना, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। अगर माइनस में गिनती आ रही है, उल्टा घट रहा है, तो ऐसे करेंगे और नीचे उतने 0 लगाएंगे जितना माइनस है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे, नहीं ना। आगे बढ़े, रोहित को ब्लॉक कर दिया गया 5 मिनट के लिए। रूबी तिवारी जी नमस्ते, गुड्डी यादव, धीरज कुमार, राखी कुमारी, आया समझ में। तो सब भाई समझ गया ना भैया, चलो जिना समझा भाई और समझा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लिखना लिख लो फट से, इसको मिटा रहा हूं। हम्म आइए अब ये बताइए मुझे, ये जो मेन मेन तो आप समझ रहे हो, ये बताइए 1 लीटर में कितना किलो लीटर होता है। 1 लीटर में कितना किलो लीटर, 1 लीटर में कितना किलो लीटर। चलो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो लीटर से किलो लीटर, यहां समझना, लीटर 4 नंबर पर है, किलो लीटर 7 नंबर पे है। हमें 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, -3 आएगा। पहले 1/1 लिखोगे, नीचे 3 0 लगाओगे, यानी
कितना 1/1000 किलो लीटर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो भैया, KL किलो लीटर। देखो एक मतलब का है, बताता हूं तुम्हें, समझो ये कैसे होता है। देखो एक्चुअली बात ये है कि अगर यहाँ 4 जीरो है तो एक हम 10 घात 4 लिख सकी थे, सब एक पता है। हाँ, समझना फिर अब। घातांक का एक नियम होता है, अगर आपने पढ़ा हो बचपन में जिंदगी में कभी, ऐसे वाला पढ़े हो, ऐसे होता है। अगर ये घात प्लस में है बटे में चली जाती है तो माइनस में उसे हम लिख सकते हैं, और अगर वो माइनस में है बटे में जाती है तो प्लस में हो जाती है, बस इतना सा। ठीक है। प्रतीक्षा रिछारिया जी, बहुत अच्छा बात है कि आप पहली बार क्लास में आई हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका। ऐसवंत गोस्वामी, आकाश सिंह, हाँ आया है सभी, चलो। ये समझ में आया, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी में से ही सीखते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है यार। सभी समझ में आएगा ना भैया, पक्का एकदम। झूठ ना बोला बिल्कुल भी, झूठ बोले कौआ काटे और काले कौए से डरी हो। हाँ, चलो अब आगे बढ़े। ठीक है भैया, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। तो ये मिलीलीटर से लीटर में, लीटर से मिलीलीटर में, लीटर से किलोलीटर, किलोलीटर से लीटर, यही पढ़ा अब तक, क्योंकि ये फेमस है, चर्चित है। ऐसे लोग भी हैं जो चर्चा में नहीं रहते हैं, जैसे इधर देखो, गांव के बड़े बुजुर्ग, ये कम चर्चित रहते हैं, इनका यूज भी बहुत कम ही होता है। 1 लीटर में कितना डेका लीटर बताओ, बताइए। 1 लीटर में कितना डेका लीटर, समझना। सभी को समझ में आ रहा है ना? हम्म। 1 लीटर में कितना डेका लीटर? चलो भैया आओ। तो 1 लीटर 4 नंबर पर है, समझना। डेका लीटर 5 नंबर पर है, लीटर फिर डेका में जा रहे हैं, मतलब 4 से 5 में जा रहे हैं, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है तो मैंने बताया अगर माइनस में आएगा तो भाई साहब यहाँ 1/1 लिखोगे तुम। और एक है, कब आ रहा है? माइनस में ना, तो एक का जीरो लगाओगे। तो 1 लीटर में 1/10 डेका लीटर, या यू कैन से इतना इक्वल इतना, ये -1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों बात एक है। मीरा गुप्ता समझ में आ रहा है? और राखी कुमारी, अपना टोला इनका नाम है, आ रहा है? तो ये हो गया खत्म खिलाड़ी। अब मुझे लगता है कि यार आप लोग सीख भी गए होंगे ना, पक्का सीख गए। इसको मुझे फिर लिखना पड़ेगा पूरा, इसलिए मैं काम करता हूँ, पता है का, मैं काम करता हूँ, इनको सबको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको मिटा देता हूँ। अब चलो मुझे ये बताओ आप सभी फटाफट, एक फेंटीलीटर में, बताइए, एक फेंटीलीटर में कितना मिलीलीटर, बताओ। एक फेंटीलीटर में कितना मिलीलीटर, बताइए, जवाब दीजिए। जीतू कॉमेडी कलेक्शन जी, नमस्ते। और कैसे हैं जी आप? सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी ढर्रे पे चल रही ना? हम्म। आइए ठीक है। एक फेंटीलीटर में कितना ml मिलीलीटर, चलो भैया आ गए। फेंटीलीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सो मैं सही जा रहा हूं? 2 से 1 में जा रहा हूं भैया, माइनस में नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, 1 आएगा। तो 1 के बाद क्या है?
जितना यहाँ गिनती आती है उतना जीरो लगाते हैं। एक फेंटिलीटर में 10 ml मिलीलीटर। ठीक है सुनीता गुप्ता, बहुत अच्छा। कोनो दिक्कत ना क्यों के नहीं। तो ये बताओ एक और सवाल कि एक डेफी लीटर में कितना लीटर? जल्दी करिए। ठीक है, गुड है, बहुत है, अच्छा है। डेफी लीटर 3 पर है और लीटर जो है वो 4 पर है, तो भैया 3 से 4 घटाओगे बाबू माइनस का 1 आएगा। माइनस में आ रहा है तो वही पुरानी कहानी फिर से करोगे जो अब तक करते करते आप बुढ़ाने हो। 1/1 लिखोगे और चूंकि डेफी से लीटर में जा रहा है, एकट ही अंतराल है तो 1 0। तो 1 डेफी लीटर बराबर आप कह सकते हो 10 का पावर -1। एक चीज याद रखना जी, इसको ऐसे ही लिखना शुद्ध है और ऐसे लिखना ये थोड़ा कम सही है। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक गिनती हो, जैसे मान लो 23, अगर घात 2 लगाया तो ये हो सकता है पॉसिबल कि 2 पे घात ना हो, सिर्फ 3 पे ही हो। लेकिन अगर इनको एक ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लगाओगे तो किसी की औकात नहीं कि वो कह दे कि ये घात सिर्फ 3 पे है, क्योंकि वो बाप की बकौती हो गई, क्या बोलते हैं। तो दोनों को मिलेगा। पंकज मिश्रा, जाहिद अंसारी, सबका कमेंट आ रहा है। कॉल पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है इस समय, हमारे टेलीकॉलर थोड़ा सा थके हुए चल रहे हैं। मिलेगा, जल्दी मिलेगा। आइए चलिए सवाल करते हैं, छोड़िए वो सब लफड़ा। 5 पे जवाब दीजिए। 5A 5B 5C क्या कहते हो आप बताओ, चलो बताइए। बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगर आपकी आज्ञा है तो। ठीक है, कह रहा कि 7000 ml में कितना लीटर होगा। तो बहुत है, अच्छा है भैया ये सवाल। पहले तो हम ये जाने कि 1 लीटर में कितना ml होगा, ये तो सबको पता है। 1 लीटर में 1000 ml, सो 1 ml इक्वल 1/1000 लीटर। हाँ, तो भैया हो 7000 ml है, यहाँ लिखवा इसे, चूंकि 1 ml इक्वल 1/1000 लीटर, सो 7000 ml इक्वल 7000 इंटू 1/1000 ml। हाँ, ml का है को यार, लीटर में बदल रहे हैं भाई साहब, लीटर रहेगा लास्ट में। लीटर 3 0 से 3 0 निपट गया तो 7 लीटर आएगा। ये तरीका था लंबा वाला जो बताया, बाकी आंसर वैसे लिख सकते हो तुम। आशीष कुमार, रोशनी लोधी, गुड्डू, सोनम दुबे, सुधीर सोनी। सुधीर जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नाम बोलना है तो राम राम, चलिए अपना घर में कुछ काम धाम देखिए। यहाँ हम वो करने नहीं आए, नाम बोलने माइक लेके। हाँ भाई, फलाने की तरफ से 101 रुपए का दान दिया गया है, भगवान इनको सुख शांति प्रदान करें, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो आंसर बताओगे पहले तो बोलेंगे, सिर्फ आंसर बताओगे तो बस। हो गया ये, बढ़िया। तो 6 नंबर में जवाब दीजिए, 6 नंबर में जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि 40,000 में 40 लीटर होता है तो आप कमेंट करेंगे 6B। अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है
तो 4 लीटर होता है, तो आप लिख दो 6A। बाकी और ज्यादा लग रहा है तो उधरे वाला देखो। चलो किसी को कोनो दिक्कत? हम्म। देखिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा आ नहीं रही है। हम एक नया बैच फिर से ले आएंगे, फिर ये बैच और पीछे चला जाएगा। इसलिए आप खूब दबा के शेयर करिए, निवेदन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है। अगर आपके घर में 2 मोबाइल फोन है, दोनों में रिचार्ज है, तो आप वीडियो को दोनों में चलाएं, भले एक में पढ़े, निवेदन है। आपके घर में भैया भाभी मम्मी अंकल आंटी दादा दादी किसी का मोबाइल है जो रात में इंटरनेट बचा है यूज नहीं करता है, तो उसमें भी चला दिया करें, भले आप ना पढ़ें, सब्सक्राइब कर दें और चला दें, लाइक कर दें, जिससे संख्या बढ़ेगी। क्योंकि इस महंगाई में, इस दौर में कोई फ्री में कुछ करता नहीं है। मैं फ्री में कोशिश कर रहा हूँ, इस कोशिश को हारने मत देना आप। बस इतना करना है आपको। और हाँ, मैथ में अगर आपको बड़ी शर्म लग रही ना, ये गुप्त रोग जैसे महसूस हो रही ना, तो वो हम दूर करते हैं बिल्कुल चुप के तरीके से। कोई जान नहीं पाता है, आपको सिर्फ चुप्पे से आके मोबाइल में पढ़ना है। जैसे तुम चुप्पे चुप्पे मोबाइल में देखते हो, कोई जानता नहीं क्या देख रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, किससे बतिया रहे हो। वैसे चुप्पे चुप्पे मैथ पढ़ लो, कोई नहीं जान पाएगा। चलो देखो, ml से लीटर में कन्वर्ट करना है। चूंकि हमें पता है 1 ml इक्वल होता है 1/1000 लीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 40,000 जो ml है, एक भैया भाग के दे बा 1000 से, तो 3 जीरो से 3 ही निपट जाए, बराबर आ जाए 40 लीटर। शुद्ध आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़िया। चलिए 8 नंबर जवाब दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहीं नहीं है, वो गया ससुरारी अभी। 8 नंबर बताओ। गुलशन निषाद, आवाज आ रही है आपकी, मीन्स कमेंट आ रहा है। बढ़िया है, गुड है, बहुत अच्छा है। चल भैया, आ गया सभी जने, चलो भले आया। 3 लीटर और 20 ml, ये थोड़ा अलग तरीका का है, इसमें लीटर और ml दोनों है, और फाइनली आपको ml में कन्वर्ट करना है। तो पहले दुइयो पार्ट अलग अलग कर लेंगे। 3 लीटर, यल मतलब लीटर, कुछ और मत समझना। 20 ml, भैया देखो टोटल हमें ml में ले जाना है, मिलीलीटर में। तो हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml, तो 3 लीटर में 3000 ml, और प्लस ये 20 ml। 3000 में 20 जोड़ दोगे भैया हो, तो आ जाएगा 3020 ml। सो द ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, ये सी वाला, 8 में सी सही। जिनको जाना है चुप्पे से खिसक लो, कमेंट ना करो हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। अरे जाना, कौन पकड़ा है तुम्हें, जा। नहीं पढ़ना, बर्बाद कर ले अपनी जिंदगी, जाके कच्चा बादाम देखो। और आज हमारे एक साथी बजा रहे थे गाना, वो कौन सा, बुलेट पे जीजा, क्या बुलेट पे जीजा, जानते होगे तुम लोग, सुने होगे ना। अरे हम लोग जा रहे थे कहीं बारात, तो वहाँ पे बड़ी पसंद का था उनका, तो बजा दिए। हमने कहा यार गजब का चीज बजाया तुमने, तो मैंने तो पहली बार सुना है, देखना चाहिए इसे, तो कैसा है। तो जाके वो सब देखो, उसमें सब में मजा आएगा, ये मजा थोड़ी आ रहा है, ये तो वैसे दिमाग का दही बनाते हैं हम। चलो आगे बढ़े। अच्छी चीजें कभी अच्छी लगती नहीं है, और जो अच्छी लगती हैं अक्सर वो अच्छी होती नहीं है। तो इस बात को समझो, जिंदगी यही है। तो 9 नंबर में जवाब दीजिए, एनीवन कोई बताएगा। 9A 9B 9C क्या आएगा, बताइए, जवाब दीजिए। अभिषेक कुमार, मैं सामने से हट जाता हूँ, ऐसे ऐसे डोलता रहता हूँ, जैसे आपको लगे कि हाँ दिख रहा है पूरा। चलो आस्था डेंटल क्लिनिक, आ गए हैं डॉक्टर साहब आप। चलिए, तो ठीक है, ये लीटर है, इसको ml में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो 1000 से भाग करोगे, 1000 से भाग करोगे, 4 गिनती है, 3 गिनती पे दशमलव लगेगा, 2.540 इसका आंसर आएगा।
तो सी वाला सही है। 9 में सी सही है भैया। कौन सा? 9 में सी नंबर लिखा। हम्म। 10 नंबर में जवाब दीजिए फटाफट, चलिए। 10 नंबर में जवाब दीजिए। पंकज मिश्रा, कृष्णा यादव, ठाकुर ऋषि चौहान, अरविंद यादव। आस्था डेंटल क्लिनिक जी, बहुत बहुत ढेर सारा दिल से धन्यवाद। मतलब बचा हुआ सारा धन्यवाद आप ही को दे दिया मैंने। अब चलो पढ़ लो। ये केएल है, केएल मतलब कल्लू राम नहीं, किलो लीटर, जहां तक हमें पता है क्या मतलब ये है किलो लीटर, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 1000 ml होता है, वैसे 1 किलो लीटर में 1 लीटर होता है। अभी पढ़ाया था, दिखाया था ना, दिखाया था, ठीक है। हमें चेंज चूंकि लीटर में करना है, तो 3 किलो लीटर में 3000 लीटर हो जाएगा, और 3000 में 300 जोड़ दोगे तो 3300 लीटर होगा आंसर। एक कोट सही नहीं है का यार? 3300 आंसर सही होगा। एक ऑप्शन नहीं सही है, सगरो गलत है। 3000 प्लस का 300 तो हो ही जाए भैया 3300 ml। एको नहीं सही है। चलो 11 नंबर में बताओ, 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, अभी अभी बताया, जस्ट 1000 लीटर, 1000 लीटर। चलिए फटाफट इसको छापिए। ये बैच YouTube पर बिल्कुल फ्री होगी अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और मैं एक नया बैच चलाता और फिर पूरा मामला पलट जाता। समझ रहे हो? फिर ये कहोगे कि काहे को बंद हो गई वाली बैच, काहे को बंद हो गई? क्योंकि तुम पढ़ना चाहते नहीं हो, रात में तुम कुछ और करना चाहते हो, दिन में डाउनलोड करना चाहते हो वीडियो, जो हम होने नहीं देते हैं। तो लाइव आओ रात 9 बजे से, और लाइक शेयर करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े। तो सभी को इतना समझ में आ गया तो एक बार बोलो हाँ यस, सब बढ़िया है। बढ़िया है। आया सभी को समझ में कि नहीं? टाइम मुझे लगता हो चुका है, आज टाइम ओवर हो चुका है। इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें जवाब दे दीजिए। सोना चांदी वाला, चलिए सवाल है ये बताओ सभी भैया, कि अगर हमारे पास 10 ग्राम चांदी है, 10 ग्राम, हाँ, और हम उसका mg में कन्वर्ट करें तो कितना mg होगा मिलीग्राम में? बताइए। हाँ? सोना चांदी और अन्य बहुत ही महंगी जो धातुएं हैं उनको मिलीग्राम में ही चेंज करते हैं नॉर्मली, मतलब कन्वर्ट करते हैं, यानी उसी में उसकी तौल माप करते हैं, क्योंकि कोई ग्राम या किलो में नहीं खरीदता है। आपने सुना कि कोई 2 किलो सोना की अंगूठी बनवाया? नहीं। और ग्राम के नीचे भी जाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या होता है उसमें तौलते हैं। ठीक है, पुनीता यादव बहुत अच्छा, सौरभ, गुलशन, रूबी तिवारी बहुत अच्छा। चल भैया, तो एक यहाँ पे देखना, ग्राम, मिली, सेंटी, डेफी, ग्राम बताया था ना। फिर डेका, हेक्टो, किलोग्राम बताया था। कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है 2000, कोई कुछ कह रहा है, कहते रहो ना। मिली, फेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ग्राम, मिली, फेंटी, डेफी, ग्राम। हिया पे जाना है, हिया ऊपर। भाई साहब 1000 होगा हो का? एक में 1000 होता है, 10 है ये, तो 10 गुणे 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 10 में क्या होगा?
10 से गुणा करोगे इसमें, 10 से किसमें, 1000 में, तो 10,000 होगा mg। कितना, 10,000 mg। ये बताइए कि 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? चलो जवाब दीजिए। 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं, बताइए। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं, वो बताओ। 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताओ। जैसे 80 अभाज्य है क्या, बताओ। दिखाता है वो, सबाई दिखाता है पक्का। चला फिर बता दिया फिर एकदम पे। 80 से 90 के बीच में सबही की अभाज्य संख्या बताइए, बताइए। बहुत अच्छा। एक ही आर्ट। अरविंद, कृष्णा, सोनम। बढ़िया है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस वही एक बात जो है मुझे याद, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। चलो, तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं वो मुझे जहां तक लगता है वो 83 है और 89 है, और कोनो अभाज्य नहीं है, सब भाज्य हैं, है ना। सोनम दुबे जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। शालिनी यादव, पुनीता यादव। पुनीता गलत है आपका, क्लास में रोज आओ ना, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी मेरी जिंदगी में ख्याल आता है, जिंदगी में नहीं, मन में। और बाकी बीच में कहाँ जाता है, वो जहां जाता है उसको पकड़ के लेके आओ। देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। ऐसी संख्याएं अभाज्य होती हैं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ वन हो और वो खुद हो, बाकी और कोई ना हो। एक वो हो या तो वन हो, बाकी कोई ना हो। जैसे किसी ने अगर बहुत अच्छी करोड़ों की संपत्ति बना रखा है, तो उसका उत्तराधिकारी, उसका मालिक या तो वो खुद होता है तो उसका बेटवा होता है, बाकी कोई और नहीं होता है। अभी मत कहना एक से अधिक लड़के हैं तो क्या करेंगे, नहीं। चलो, चलना मत पूछा करो, चलो। तो 81 जो है वो अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है, तीन है, 27 है, 81 है। 87 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर वन है, तीन है, 29 है, 87 है। यही कारण है कि ये अभाज्य नहीं है, जो लोग बता देते हैं इनको अभाज्य चट्टे पट्ट में। ठीक है। रोहित कुमार चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं तुम्हें परमानेंट ब्लॉक कर देंगे, समझ रहे हो। पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, मुझे लगता नहीं पढ़ना है, काहे को मेरा दिमाग का बचा हुआ भी खत्म कर रहे हो, हाँ? ये आएगा क्लास में या तो सबसे बात करेगा, एक बार बोल दिया आप सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, मतलब जब तक पढ़ाऊंगा तब तक पढ़ना नहीं, सवाल एको नहीं करना, उत्तर एको नहीं बताना। क्या ही कहूँ, इनके माँ बाप ने जो गलती किया उसे सब भोग रहे हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। आज पढ़ेंगे सजातीय विजातीय पद। क्या पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। बीज गणित यानी अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर आपका वही है, आगे नंबर जो भी चल रही थी उसके आगे, कौन सा, 24 नंबर, 24 नंबर है विंटर बैच। सिंपल नंबर तो आप सबको पता होगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग। कुछ नया देखेंगे आज, ये चर पद किसे कहते हैं, समझिएगा, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। अलजेब्रा बिल्कुल स्टार्टिंग से है, कुछ थोड़ी सी आवाज जो है या सिस्टम आज थोड़ा लैग कर रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना होगा।
तो मेरी आवाज आ रही है तो आगे बढ़े। एक प्रकार से अब ये क्लास शुरू हो रही है। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और ये आपका जो है क्लास नंबर 24 होगा विंटर बैच का। आज आप पढ़ेंगे अलजेब्रा। मेरी आवाज आ गई तो एक बार सभी हाँ बोल दें फटाफट। अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एकदम शून्य से। मतलब ये समझ लीजिए कि जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए अलजेब्रा बिल्कुल आज स्टार्ट होगा। ठीक है, एकदम शुरू होगा आज से। 24 नंबर आइए विंटर बैच। थंबनेल चेंज हो चुका है। जैसे यक्ष में यक्ष जोड़ें तो क्या होगा, आज यही सारी कहानी होने वाली है। आइए, टॉपिक क्या होंगे, चर व अचर पद, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोलते हैं। सजातीय विजातीय पद पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इतनी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चर पद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना एकदम। चर पद किसे कहते हैं। दिव्यांशी कमेंट आ रहा है, काजल सिंह, नैना यादव, रितेश कुमार, अभय कुमार, अक्षय, सौरभ, लौकुश, साक्षी यादव, माही, जूही आरू, सनी कुशवाहा। आओ चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल यानी चर पद, यहां पर जो लिखा गया है ये तो एक अलग चीज है, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कह रहा है कि जिसका मान जरूरत या आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है उसे हम चर पद कहते हैं। जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में मतलब यार कहते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार बदल जाए जो, है ना, वही क्या कहते हैं, उसको चर पद कहते हैं। चर को किसी भी अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि हम किसी संख्या की जगह एक्स वाई जेड या एबीसी आदि लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम मोटी मोटी भाषा में अगर आपको साफ साफ बोलें तो जो चर पद होते हैं साथियों वो ए से लेकर के जेड तक होते हैं। ठीक है, इनके गुण प्रगुण की तरह आप यूज कर सकते हो कि चरों की कुल संख्या 26 होती है। कितनी, 26 होती है। ठीक है, राजेश समझ में आ रहा है, अमन सभी को आ रहा है, आशीष। पीबीआर स्टडी ऐप में आज से एक नया बैच आया है, न्यू बैच आया है, उसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक सब पढ़ाया जाएगा। चलो देखो आगे, चर पद समझ गए सभी की नहीं। तो कोई भी जो भी वेरिएबल है सभी चर पद है। जैसे ए लिखा ये क्या चर पद है, सी लिखा ये चर पद है, एफ लिखा ये क्या चर पद है, एच ये भी चर पद है, आई, टी, वी, जेड, वाई, कोई भी लेटर जो ए से जेड तक आप जानते हो सभी क्या है चर पद, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ये जरूरत के अनुसार चेंज हो जाते हैं। इनके मान फिक्स नहीं होते हैं, इनके मान सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। देखिए कैसे, जैसे x इक्वल 3 y धन 5, यहां पर x का मान साथी मेरे वो स्वतंत्र नहीं है, मतलब चेंज हो जाएगा, ये y पे डिपेंड करता है। कुछ समझा कि नहीं, 5 नहीं बदलेगा कभी, मरते दम तक नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल ईमानदार है, वफादार है, कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। बट ये धोखेबाज है, x और y इनके मान चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर आप y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, 5, 11 हो जाएगा। समझना, यहाँ पे क्या हो गया 11। आगे देखना, देखना इसको, देखा ना, ठीक है, ये 11 आया। अब हम y का मान 5 रखते हैं, मान लो चलो 4 रखते हैं, y का मान 4, 3 चौक 12, 5 17, देखो 17 आया, बदला ना, y का मान चेंज तो x का मान, सॉरी y का मान चेंज तो x का मान चेंज। ये डिफाइड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं होता, एक प्रकार से चेंज होता रहता है। वेरिएबल, वेरी मतलब अलग अलग, एबल मतलब उपलब्ध, यानी अलग अलग या फिर डिफरेंट डिफरेंस होने के लिए उपलब्ध, ऐसा बोल सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ x और y की ही कहानी है इसमें। अगर इसमें हम x का मान रख दे मान लो 7,
तो y का मान भी चेंज होगा बबुआ। ऐसे 7 - 5 बराबर 3y, घटाओगे कितना आएगा 2, 3y ना। y का मान निकालोगे सबको पता होगा 2/3 आएगा। अगर हम x का मान 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9, तो इसका मान कुछ और आएगा। घटा के देखो, 9 में से 3 गया 5, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 2/2 आएगा। अगर y का मान 9 रखेंगे तो, सॉरी x का मान, यार x का मान 9 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। लेकिन क्या 5 कहीं चेंज हो रहा है? नहीं, 5 बिल्कुल जी जान से लगा है, वो वैसे ही जुड़ रहा है, घट रहा है, हिसाब कर रहा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये निश्चित होता, फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं। समझ रहे हो ना? इसमें कोई अपडेट नहीं आती, ऐसे समझो टेक्नोलॉजी के जमाने में जैसे आपके फोन में ऐप होगा, पीवीआर स्टडी का ऐप है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी, उनकी अपडेट आती है, पता है? अपडेट कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत उनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपके फोन के ऊपर की कोई अपडेट आती कभी कि बदल जाए, कलर अलग हो जाए? नहीं आती ना, क्योंकि अपडेटेबल नहीं है ये क्या कांस्टेंट है। लेकिन ऐप जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह। क्लास सिर्फ उनके लिए जो गणित सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं या कुछ और, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल को इंग्लिश में, सॉरी चर पद को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यही वहां परिभाषा भी लिखा है। बीजीय व्यंजक के विभिन्न घटक होते हैं। आइए किसी भी बीजगणितीय अभिव्यक्ति के चर स्थिर गुणांक की अवधारणा को समझने के लिए नीचे दी गई छवि पर नजर डालें। छवि में पहले डला दिया नजर, चलो आइए। अब बात होती है कि चर कितने प्रकार के होते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं इसको आपकी लाइफ से जोड़ के बताऊंगा, बस थोड़ा सा तसल्ली रखना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लाइफ से जोड़ करके। अभिषेक राजपूत समझ में आ रहा है? धीरज कुमार, सचिन, सबको आ रहा ना भैया? चलो देखो, चर स्वतंत्र और परतंत्र दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता दिवस आपने सुना होगा, मतलब जिसे बोलते हैं ना आजादी का दिवस, सुने हो ना? उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, और डिपेंडेंट मतलब परतंत्र। डिपेंडेंट मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी पे डिपेंड हैं। अक्सर आजकल पूरी दुनिया डिपेंड होती है। अक्सर उन प्रेमी प्रेमिकाओं को देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए, वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे होते हैं। अगर किसी का आपका बहुत बड़ा लगाव है, अच्छा वाला मोह है, तो वो जब चाहेगा तब आप खुशी होंगे, जब चाहेगा तब आप रोएंगे। जब आप, वो चाहेगा आपका मूड सही रहेगा, जब वो चाहेगा आपका मूड गड़बड़ रहेगा। अधिकतर लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, वो खुद पे डिपेंड है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? दोस्त को बोला, अपने फ्रेंड को बोला, अपने बेटे बेटियों को बोला ऐसा करो, वैसा वो कर रहे हैं तो वो खुश है, नहीं किया तो नाराज हो गए, उनका खोपड़ी खराब हो गई। डिपेंड है अगले पे ना, पूरा कंट्रोल अगले के पास रहता है। आजकल यही होता है, आशिकों में भी ऐसे ही होता है, कहना ना माना तो गड़बड़, खोपड़ी खराब। आइए उसको बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आपको मैथ में इसमें समझाएं तो, लेकिन है उससे संबंधित ही इसलिए मैं बता रहा हूं जिसे आप भूले ना। देखिए, स्वतंत्र चर क्या होता है? ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे देखिए यहां पर क्या है, वाई, वाई है ना। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे जो वाई है उसका मान अगर हम कुछ रखें तो यक्स ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यानी यहां पर जो यक्स है वो वाई पर टोटली डिपेंड है। जैसे देखना, अगर y की जगह पर 2 रखते हैं, 3 दूना 6 और 7 13, 13 आया ना। आगे देखना, अगर हम y की जगह पर 5 रखते हैं, 15 7 कितना हो जाएगा 22। देखिए y का मान अलग अलग रखने पर x के मान अलग अलग आए, यानी जो x का मान है वो क्या है, वो टोटली डिपेंड है किस पे, y पर। परतंत्र चर है वो। x क्या है, परतंत्र चर है, y क्या है, स्वतंत्र चर है। समझ रहे हो कि नहीं?
यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सुनील कुमार, रूबी तिवारी, चुंकी, इनका नाम है चुंकी चौहान। चलें आगे, ये सभी को समझ में आया ना। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ गए ना, यानी यक्स कुछ नहीं कर रहा है, वाई का मान चेंज हो रहा है, यक्स चेंज हो जा रहा है। अधिकतर लोग मेरी बात से रिलेट कर चाहिए। बढ़िया यार, बड़ा नौटंकी है भाई आज। ये डिस्चार्ज हो गया सिस्टम, ईयर जो लगाते हैं कान में। ये जो लिया हूँ इसका एक नखड़ा है कि दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जाके सट गया था एक में, इसीलिए बंद हो गया था। बेटा तुमको मैं कहाँ रखूं? तुमको मैं ऐसी जगह रखूंगा कि तुम बंद नहीं हो पाओगे आज। चलो बढ़िया है, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि ऐसे आप लोग में से भी अधिकांश लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगले को जो कुछ कहते हैं, अगर वो नहीं मानता, नहीं बदलता, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं रिलेशन में, देखे होगे ना, बहुत बुरे बुरे कदम उठा लेते हैं। वो टोटली अगले पर डिपेंड होते हैं। अगला अगर अच्छा करेगा तो हम खुश रहेंगे, अगला गड़बड़ करेगा हम नाराज हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हमारा दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद पे डिपेंड होइए, खुद को पूर्ण रूप से समझिए। ये समझ गए ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चर। तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया भैया तो कर लीजिए फटाफट। आज की क्लास काफी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि माइक्रोफोन थोड़ा गड़बड़ है, मिस्टेक उसमें चल रही कुछ। आइए अब करते हैं चर अचर के सवाल। चर अचर अगर आप समझ गए हैं तो अब चर अचर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। समझना है यहाँ पे, पहचानना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, देख लो। मुझे प्रश्न संख्या 1 में बताओ आप लोग कि चर पद क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 1 में चर पद बताइए, चलिए। बहुत अच्छा है। a इक्वल 7b प्लस 6 है मेरे भाई। वेरिएबल बताओ फटाफट, चलो। एकता उपाध्याय, साक्षी। a इक्वल 7b प्लस 6 है मेरे भाई। बहुत जल्दी करें फटाफट। भूपेश चतुर्वेदी, बहुत अच्छा, 7b। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चल भैया आगे बढ़े, मस्त है सब। ठीक है, इसमें अगर हम चर पद की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो चर पद है वो a है और b है। अगर हम इसमें बात करें तो एक वेरिएबल a है और एक क्या है, b है, ठीक है। अगर अचर पद की बात करें तो इसमें स्वतंत्र रूप से जो अकेले अचर पद दिख रहा है वो यही है, जिसका नाम है 6। ठीक है, बढ़िया है। देखिए रोज अच्छे से पढ़ रहे हो, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाती है, थोड़ा साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम भाग जाएं, जाओ तो जाओ, मेरा क्या घाटा। हाँ, कभी कभी आज सिस्टम में कुछ इशू चल रहा है तो आपको साथ देना चाहिए, रहना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए।
5y, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, y है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो ये क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसमें 4 है, ये क्या है, अचर है, अचर। ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, चर पद है। अरे यार चर, हाँ चर, ये सही है। ओके, किसी को कोई डाउट? नो डाउट, कोनो दिक्कत नहीं ना भैया, देख ला पूरा बोर्ड अच्छे दिखाता है ना। ये बैच लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बैच अब बुढ़ी हो चुकी है, इसमें मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आप नहीं चाहते हो कंप्लीट करें। कहेंगे कि पूरा नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे, आप तो काहे को पढ़ाएं, तुम तब तक ठंडे हो जाते हो भाई, पढ़ने का मन करता नहीं है ना। हाँ, अधिकतर ऐसा ही करते हैं, 10 क्लास देखेंगे, 15 देखेंगे, छोड़ देंगे। नहीं, वही अगर आप 500-700 जमा करके देखोगे तो गरज मार, मतलब से बोलते हैं ना, गरज पड़ेगी देखोगे। यही प्रॉब्लम है ना भैया, यही इसीलिए यूट्यूब पे नहीं चलता पूरा। देखेंगे फिलहाल, अभी सप्ताह में 2 दिन चल रही क्लास, क्लास पे फोकस करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। चार एक्स वाई प्लस 7 जेड स्क्वायर और टी। अब बताइए इसमें चर पद क्या है, बताइए, वेरिएबल बताइए कितने हैं, कौन कौन से हैं। दूसरे वाले में वेरिएबल बताइए, जल्दी करें। डाउन लिखे मतलब क्या, ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या? ये ऊपर ही नहीं देखना आपको, जहां तक दिख रहा है वहीं तक देखना है बस। चलो भाई, बहुत अच्छा। भूपेश, जूही, श्वेता, पंकज, एक्स वाई जेड। फर्स्ट वाले में क्या है, एक्स वाई जेड और टी भी तो है, इसको क्या बुलाया गया भैया, यही तो गड़बड़ है, मिस्टेक कर रहे हो आप। एक्स वाई जेड और टी भी है इसमें, इसमें क्या क्या है, एक्स वाई और फी भी है। जितने भी लेटर आप देखेंगे ए से लेके जेड तक के, वो सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। पहचान तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी जान गए। जितनी भी गिनती की नंबर है वो क्या कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट क्या है बताओ भाई साहब, 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है ये कभी मतलब चेंज नहीं होगा। इसमें 9/3 अचर है, इसमें 5 है अचर पद। बीज गणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, जानते हो? लिखो भैया, दिख रहा है ना, बीज गणितीय व्यंजक। इंग्लिश वाले लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो बताओ सब भाई, एक्स वाई 7 एक्स वाई, बताइए क्या इसमें कोई बीज गणितीय व्यंजक है, जवाब दीजिए। ए बी सी डी में कौन सा है? प्रतिमा जी बताइए। महाबोधि बेगम, साक्षी, बताइए भैया, यहाँ पे जल्दी करिए कि इसमें बीजगणितीय व्यंजक कौन है। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, जब चर और अचर पद दोनों से मिल करके मिक्स हो करके कुछ पद बनता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अगर अकेले चर है या अकेले अचर है तो वो बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, वो कोई प्रकार का बहुपद भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बीजगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर पद है एक्स वाई और अचर पद है 7। जैसे 7 + 2y, ये भी क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें भी चर अचर मिलकर के कोई संक्रिया हो रही है। ये सबको समझ में नहीं आएगा, इसमें संख्या भी ज्यादा नहीं रहेगी।
मुझे पता है ये क्लास दिमाग से समझने वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये एक प्रकार आप एडवांस मैथ्स कह सकते हो। 9y प्लस 7x स्क्वायर, इसमें चर अचर सब शामिल है, जैसे 12x t, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12x t या 12tx, क्या है बीजगणितीय व्यंजक। कोई डाउट नहीं किसी को? नो डाउट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब एक नया बैच, हमारी कोशिश है कि आ जाए जल्दी ही, बताएंगे टेलीग्राम पे सूचित करेंगे, डेली जुड़े रहें बस। इसी सप्ताह हमारी कोशिश है एक न्यू बैच लाएंगे यूट्यूब पर फ्री, ठीक है, बहुत जल्दी लाने वाले हैं। जो बच्चे सिर्फ 1 महीना में गणित सीखना चाहते हैं वो पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर लें, इसमें आप सिर्फ 1-1.5 महीना में पूरा सीख जाएंगे ढंग से। आइए, अब ये चीज आप समझ गए, तो अब इसमें मेन चीज ये है, चर पदों का जोड़ना, एडिशन ऑफ वेरिएबल। लिखिए, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, एड ऑफ वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, यहां पर बिल्कुल प्यार से देखना, अगर हम 9 में 5 को जोड़ते हैं तो सबको पता है कि 14 होता, 14, सबको पता है। मुझे ये बताओ कि अगर 2 यक्स में हम 3 यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताओ। हम्म, आइए देखिए, अगर हम यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना चाहिए पहले। सजातीय विजातीय पद, क्या हुआ, मिट गया, कैमरे बंद हो गया। अच्छा हुआ कुछ बोला नहीं मैंने, आवाज जा रही थी चूंकि। चलो ठीक है, कैमरा बंद हो गया था। तो मुझे लगता है ना वॉइस वाला सिस्टम अलग से रखना चाहिए, उससे संबंधित नहीं तो अच्छा रहेगा, आवाज भी नहीं तो बंद हो जाती है ना। ठीक है, हाँ नहीं तो अचानक बंद हो जाता है ना, गरियाने का मन करता है। लेकिन मैंने आज थोड़ा कंट्रोल किया, आप लोग सुन नहीं पाए इसलिए, आवाज अलग से थी इसलिए नहीं गई। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हैं। तो कितना आएगा ये भाई 5x आएगा, और ये यक्स में यक्स जुड़ेगा कितना, 2x। अब मैं वही चीज समझा रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा, नहीं समझ में आएगा बताना। जैसे 9x y, इसमें x y जोड़ेंगे तो ये 10x y हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, क्यों होता है, समझना यहाँ पे, ठीक है, समझना थोड़ा सा। इसके पहले आपको एक चीज और आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या चीज है, जैसे मैंने लिखा 9x y², तो इसमें होता है गुणांक, चरों का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। साथियों, इसमें x और y क्या है, वेरिएबल है, और 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में जो मल्टीपल हो रहा है, इसमें जो भी कांस्टेंट है वो उसका गुणांक है। जैसे हम कहें कि x y का गुणांक क्या है, तो भाई साहब x y में गुणा कैसे हुआ, 9 से, तो x y का गुणांक क्या है, 9 है। बहुत अच्छी चीज है जो बता रहा हूं, समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि
12x स्क्वायर वाई में x स्क्वायर का गुणांक बताओ। जल्दी बता भैया, चलो क्या होगा। रोशनी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछा, एक्स स्क्वायर का पूछा, इसको अलग कर लो, बाकी का जो है बचा वो सब आंसर है। तो 12y क्या आएगा, 12y। सपा युवा क्या लिखा भाई, यही तो आ रहा है समझ में। जस्सी पाल, श्वेता प्रतिमा, लोधी, सबका आ रहा है, चलो बढ़िया है, मस्त है ना, कोनो दिक्कत नहीं किसी को। चलो तो ये बताओ फिर पहला, इसमें सब में हमें आप चरों का गुणांक बताइए, चरों का गुणांक बताइए। इसमें ए स्क्वायर का गुणांक बताओ। सभी में चरों का गुणांक बताइए, और आज का टाइम ओवर हो रहा है। आज का टॉपिक है सजातीय विजातीय पद, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे चर पदों का जोड़ घटाना। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, सजातीय विजातीय पद और चर पदों का जोड़ घटाना। जवाब दीजिए, क्या इसमें से कोई बता सकता है, कोई बता सकता है इनमें सजातीय पद। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे, बस थोड़ी सी तसल्ली। बहुत अच्छा, इसमें सजातीय पद अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये देखिए, एक्स का स्क्वायर है, ये वाला है, सी वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी समान है, घात भी समान है। ठीक है, सजातीय होने के लिए चर समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। यहां पर देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, परिभाषा सब दिया है, पढ़िए। आइए मैं पढ़ के आपको समझाता हूं एक तरफ से। चलो देखो, समझो यहां पे कह रहा कि एक बहुपद के वे पद जिनमें समान चर जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं, हो चरों के समान घातांक भी हो, मतलब चर भी समान हो, उनकी घात भी समान हो। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल देखिए, समझना है यहाँ पे, कह रहा कि 3x धन 9x धन 8xy-7x धन 2 × 2 में इसमें 3xy और 8xy सजातीय हैं। काहे को सजातीय हैं? क्योंकि इसमें भी x है और y है, इसमें भी x है और y है, संयोग से इसमें भी x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, इसमें y का घात 1 है, इसमें y का घात 1 है। जैसे देखो यहां पर अगर मैंने a लिख दिया तो यहां पे कितनी घात है बताइए, a का कितना पावर है। क्लास को खूब दबा के सभी साथियों को शेयर करिए, निवेदन है आपसे, जिससे क्लास रेगुलर चल सके साथियों। यूट्यूब पर टोटल फ्री होता है, इसका कोई फीस नहीं लगता है। साइलेंट किलर आपका कमेंट आ रहा है। रूबी देवी, अमन कुमार, महबूबी बेगम, प्रतिमा, लौकुश, अनुष्का तिवारी, शोभित, श्वेता सिंह, सबके कमेंट आ रहे हैं। आइए ठीक है, बढ़िया, समझिए आगे। हाँ, पावर इसका 1 है। अगर किसी भी चर पद पर वेरिएबल्स पर कोई भी प्रकार की घात नहीं लगी है, जैसे मान लीजिए यहाँ x की घात क्या लगी, 5, समझना ठीक है। यहां पर मैंने लिखा x घात कुछ नहीं लगा है, तो यहां पर हमेशा 1 माना जाता है। क्या मानते हैं भैया? 1 मानते हैं हमेशा। ठीक है, हाँ तो आइए समझाते हैं विस्तार से। ये सजातीय पद है, कैसे? क्योंकि इसमें चर जो है x है और y है, बढ़िया। इसमें भी चर क्या है, x है और y है। ये क्रम आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पहले x है बाद में y है, इसमें y पहले है x बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजातीय विजातीय में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, जैसे मल्टीपल में होता है।
सीरियल चेंज करने से गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का गुणा 3 में करोगे तब वो 6 होगा, और 3 का 2 में करोगे तब वो 6 होगा। वैसे उदाहरण जैसे चक्कू पे तरबूज गिरा हो या तरबूज पे चक्कू, कटता तरबूज ही है। चक्कू तो नहीं कटेगा ना, समझ गए? ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यक्स का पावर 2 है, इसमें भी यक्स का 2 है, वाई का 1 है, इसमें भी वाई का 1 है, सजातीय पद है। इसमें देखिए चर पद क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। इसमें भी चर पद एक्स वाई जेड है। इसमें घातें देखिए एक है, एक है, एक है, सब में एक एक घात है। पहले तो चर समान है, दूसरा घात एक एक है, तो क्या है, सजातीय पद है। एक चीज और देखना, इस क्लास को हर कोई नहीं देखेगा क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा, और दिमाग हर कोई लगाना चाहता नहीं है। बहुत दिमाग लगेगा, मुझे पता आधे ज्यादा भाग जाएंगे, आज संख्या ज्यादा नहीं होगी, खोपड़ी का प्रयोग होगा आज इसमें। ये दोनों सजातीय पद नहीं है, बताओ क्यों? ये दोनों सजातीय पद नहीं है, बताओ क्यों? जवाब दीजिए। दीपक बताओ भैया, चलो। भूपेश चतुर्वेदी, इंद्रजीत राजभर, बताइए। सौरभ यादव, माही, नेहा मिश्रा, आगे बढ़े, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो भैया, ये सजातीय पद नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि इसमें चर तो यक्स है, इसमें भी, क्या बोलना था, इसमें चर एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। आप कहोगे आप तो यही बताए थे, चर समान होगा तो सजातीय होगा। नहीं जनाब, एक और बताए थे, चर तो समान होना चाहिए, घात भी समान होनी चाहिए। इनकी पावर एक्स की 1 है, इसमें भी 1 है, बट वाई की घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसलिए सजातीय नहीं है। समझ रहे हो ना? सिर्फ समान जाति होने से ही नहीं, पावर भी इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा ऐसे बात समझिए। आजकल के देश समाज में जो है, हमारे यहाँ जो सामाजिक मान्यता है, शादी विवाह अपनी ही जाति जाति में होते हैं, है ना। बाकी कानूनी रूप से आप किसी भी जाति में किसी भी धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं, मान्य है संविधान के अनुसार, लेकिन सामाजिक सिस्टम के अनुसार नहीं। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जाति समान है अगर दो लोग की, लड़का का मान लो कि प्रधानमंत्री का बेटा है या मुख्यमंत्री का बेटा है, और लड़की अगर बहुत निहायत गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, कभी सुने वैसे शादी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। या लड़की भी अच्छे परिवार से हो सकती है, लड़का गरीब परिवार से। जाति तो समान है, लेकिन पावर समान नहीं है। पावर समान नहीं है, समझ रहे हो ना? पावर मतलब जान रहे हो ना? पावर मतलब कई रूप से होती है, रुतबा, पैसा, और बहुत सारा सिस्टम है उसके पीछे। आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। चलिए आगे बढ़े। जाति समान है मतलब चर समान है, इक्वल है, लेकिन पावर समान नहीं, इसलिए सजातीय नहीं है। ठीक है, ये मैथ की भाषा है। इसमें देखिए ये सजातीय है, ये तीनों सजातीय ही लिखे गए थे, क्योंकि इसमें देखिए चर एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, घातें भी इक्वल हैं। समझ में आया ना? मैं पढ़ाता ही हूँ, पढ़ाने के अलावा बाहर का कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे समझाना पड़ता है एग्जाम्पल के माध्यम से, तो लोगों को लगता है कि तो फालतू बात कर रहा है। ये मेरी पसंद है, जरूरी थोड़ी सब किसी को है। चलो देखो, विजातीय पद क्या होते हैं, सेम वही जो अभी बताया था। जैसे यहाँ पर देखिए 3xy है और ये -7x है, विजातीय पद है। इन्हें इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अनलाइक टर्म्स क्यों है? क्यों? चर एक्स वाई है इसमें, इसमें चर सिर्फ एक्स है, वाई नहीं है, इसलिए क्या है, विजातीय पद है। क्या है, विजातीय पद है। सबको समझ में आए, हमारी कोशिश ये है, भले हम 1 घंटा में एक का टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन जितने लोग आएंगे उनको सीख के जाना है, यही मेरी अलग विशेषता है। आइए देखिए, ये टी है, टी फॉर टमाटर। ये विजातीय पद है, जानते हो क्यों? ए वाला विजातीय पद है, क्यों?
ये भी जातीय पद है, जानते हो क्यों? बताइए, जवाब दीजिए और फटाफट क्लास को शेयर करिए दबा के। बच्चे आज ज्यादा नहीं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं गया इसका, कोई बात नहीं। भूपेश, दीपक, सौरभ, आकाश सिंह, नोटिफिकेशन नहीं गया इस क्लास का, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाद में जाएगा, बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है। ये विजातीय पद है क्योंकि इसमें यक्स है और टी है, इसमें भी यक्स और टी है, ठीक है। इसमें यक्स की पावर 1 है, इसमें यक्स की पावर 2 है, इसमें टी का पावर 2 है, इसमें टी का पावर 1 है। घात इक्वल नहीं, इसलिए विजातीय पद है। ये भी विजातीय पद है क्योंकि इसमें यक्स वाई है, इसमें भी यक्स वाई है। यक्स का पावर इसमें 5 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें वाई 3 है, इसमें वाई 4 है, इक्वल नहीं है पावर। ठीक भैया, मस्त है। चलो आगे बढ़ी फिर सब भाई, चला यहाँ देखा सी नंबर। ईमानदारी के साथ, ये भी जातीय पद क्यों है? सी वाला, सी वाला भी जातीय पद क्यों है? गौरव माफिया, ठीक ठाक हो भैया? हाँ, ये भी जातीय पद है क्योंकि इसमें वाई गायब हो गया है। ये पी का पावर 2 है, ये तो ठीक ठाक है। यक्स का पावर 1 है, ये भी ठीक ठाक है, इससे मैच करता है। 8 भी है, 8 भी है, बट वाई गायब हो गया इसमें से, ये बागी हो गया भैया, तो गड़बड़ हो गया सब। बताइए, क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सा जातीय पद है? कमेंट करेंगे आप, क्या पता है? अगर आपको ए वाला लगता है तो आप कमेंट में लिखेंगे 2A, अगर आपको डी वाला लगता है तो कमेंट में 2D, सी वाला है तो 2C, ऐसे कमेंट करेंगे। जल्दी करें फटाफट, वेरी फास्ट। अगर आपको वाला लगता है तो आप कमेंट 2A, अगर आपको वाला लगता है तो कमेंट में वाला है तो ऐसे कमेंट करेंगे। करें फटाफट, वेरी फास्ट। आगे बढ़े। चल भैया, बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन विजातीय पद है? तो इसमें देखो यक्स के पावर 1 है, इसमें 2 है, घात है, ये जो बगल में गिनती है, ये 15 x की घात 2 है, ये पहला वाला ही है, बाकी सभी समान है। गिनती से कोई मतलब नहीं होता, एक चीज देखना इनके गुणांक से। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है 7x² y, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, दोनों सजातीय हैं। ये जो आगे गुणांक लगा है, इस गिनती से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ चर समान हो और घात समान हो, ठीक है। अगर इसके आगे हम 3 भी लगा दें तभी ये सजातीय है, 7 लगा दो, 5 लगा दो, कुछ भी लगा दो, गिनती कुछ भी हो, मीन्स गुणांक कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ चर पद इक्वल हो दोनों में और घाते भी इक्वल हो, बस। बताइए, 3 में जवाब दीजिए, जल्दी करिए। 3 में मीरा गुप्ता, सचिन कुमार, अखिलेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, भूपेश चतुर्वेदी, जल्दी करें भैया फटाफट, चलिए। जिनको कोई इंक्वायरी करना है, नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, ध्यान से देखें, उन पे संपर्क करिए। विजातीय पद, यक्स की घात 5 है, वाई की घात 1 है, सही है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये ठीक है, सजातीय है। इसमें टी का घात 3 है, एच और जी एक एक घात का है, ठीक है। इसमें देखो आर वी डब्ल्यू है, इसमें आर की घात 2 है, ए में आर की घात 1 है, ये इसका घात 2 है, समझना, इसका घात ये 3 है, ये बगल में टाइपिंग में नहीं आता इसलिए ऐसा लिखा है। तो करेक्ट आंसर इज सी वाला, 3C।
सभी छात्र डेली फ्री क्लास के लिए टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लें, ईमानदारी के साथ ज्वाइन कर लें, पक्का कर लें, ठीक है। आगे बढ़े। सजातीय विजातीय आप समझ गए हो आज। तो अगली क्लास 10 बजे से है। हाँ, ये क्लास मैं थोड़ी छोटी रखता हूँ, ठीक रहेगा ना। आज इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया, बच्चे कम है, ये क्लास थोड़ी छोटी रखता हूँ। आज आपने सजातीय विजातीय पढ़ लिया है, कल हम आपको ये पढ़ाएंगे, ये देखो यहाँ पे, कल हम आपको ये पढ़ाएंगे, जैसे 3xy, इसमें xy जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ। इनको होमवर्क करना अगर आपको आता है तो। इनको जोड़िए, बताइए कितना आएगा। इनको जोड़ के आप बताएंगे।